जय माता दी दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 16 दिन का ये पितृपक्ष का दिन अब ख़त्म हुआ और आ गया है नवरात्रि का दिन। और इसमें हमें अपने माता रानी को कौन से 9 दिन 9 स्वरूपों को भोग लगाना चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे और दिन दूना रात चौगुना हो। तो इसे जानने के लिए भोग क्या है माता रानी का 9 दिन 9 स्वरूपों का अलग अलग, बने रहे हमारे साथ मोक्ष यात्रा में। तो जो नवरात्रि उत्सव में नौ दुर्गा की उपासना के लिए अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और क्रियाकलाप किए जाते हैं। इसी की तरह नौ दुर्गा के प्रत्येक स्वरूप को एक विशिष्ट प्रसाद अर्पित करने की परंपरा है। देवी दुर्गा का प्रत्येक अवतार अपने आप में विशेष और विलक्षण है। इसीलिए उनके विभिन्न स्वरूपों के लिए विशेष भोग प्रसाद उन्हें चढ़ाया जाता है, जिसे जरूरी है जानना कि क्या है प्रसाद और क्या है भोग, जिसे लगाने के बाद हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो देखते हैं क्या है माता रानी का भोग। तो पहले दिन होता है शैलपुत्री माता का। तो शैलपुत्री माता का भोग पहला दिन देवी शैलपुत्री को अर्पित है। देवी ने सती के रूप में आत्मदाह कर लिया था और फिर देवी पार्वती के रूप पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ही देवी माँ के इस स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति का प्रतीक है। माता शैलपुत्री का आशीर्वाद पाने के लिए देसी घी को प्रसाद के रूप में अर्पित करना चाहिए। दूसरे दिन शक्कर का प्रसाद ब्रह्मचारिणी का प्रसाद होता है। नवरात्रि का दूसरा दिन जो होता है ब्रह्मचारिणी को अर्पित है, यानी कि समर्पित है। देवी पार्वती की तपस्विनी और अविवाहित रूप को देवी ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा जाता है। देवी का यह अवतार दृढ़ और तपस्या का प्रतीक है। साधक को देवी के इन गुणों की प्राप्ति के लिए शक्कर का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि का तीसरा दिन देवी चंद्रघंटा को समर्पित है। देवी चंद्रघंटा देवी पार्वती का विवाहित स्वरूप है। भगवान शिव के विवाह करने के बाद देवी पार्वती ने अर्धचंद्र को अपने मस्तक पर सुशोभित करना आरंभ कर दिया था, जिसके कारण उन्हें देवी चंद्रघंटा के रूप में जाना जाने लगा। देवी चंद्रघंटा अपने भक्तों को साहस प्रदान कर उन्हें समस्त अवगुणों से दूर रखती थी। देवी चंद्रघंटा को प्रसाद स्वरूप खीर अर्पित करनी चाहिए। और अब है नवरात्रि का चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माता कुष्मांडा सूर्य के अंदर अर्थात सूर्य मंडल में निवास करती हैं। उनके अतिरिक्त अन्य किसी में यह शक्ति और क्षमता नहीं है। देवी कुष्मांडा की देह सूर्य के समान दिव्य और तेजोमय है। देवी कुष्मांडा अपने भक्तों के जीवन में अंधकार का नाश करती हैं और उन्हें धन और स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। देवी माता कुष्मांडा को मालपुआ का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। अब आता है नवरात्रि के 5वें दिन, यानी कि जगदम्बा स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। देवी पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र भगवान कार्तिकेय हैं, जिन्हें स्कंद देव के नाम से भी जाना जाता है। इसी कारण माता पार्वती को देवी स्कंद माता भी कहा जाता है। देवी स्कंद माता अपने भक्तों को समृद्धि और शक्ति प्रदान करती हैं। नवरात्रि में देवी स्कंद माता को केले का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। और आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। अब आता है नवरात्रि के छठे दिन, यानी कि देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। महिषासुर दैत्य का अंत करने के लिए देवी पार्वती ने देवी कात्यायनी का रूप धारण किया था। यह देवी पार्वती का सर्वाधिक हिंसक रूप है। देवी कात्यायनी का यह स्वरूप जो होता है क्रोध के सकारात्मक उपयोग को प्रदर्शित करता है। देवी कात्यायनी को मधु अर्थात शहद का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। और अब आता है सातवां, यानी कि नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है। देवी पार्वती ने शुंभ निशुंभ नामक राक्षसों का वध करने के लिए अपने स्वर्ण वर्ण का त्याग कर दिया था। देवी के इस भयंकर स्वरूप को देवी कालरात्रि के रूप में जाना जाता है। यह देवी पार्वती का सर्वाधिक उग्र और क्रूर रूप है। देवी कालरात्रि के देह से उत्सर्जित होने वाली शक्तिशाली ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए नवरात्रि में देवी कालरात्रि को गुड़ का प्रसाद चढ़ाया जाता है। और अब आता है नवरात्रि के 8वें दिन, यानी कि देवी महागौरी की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार 16 वर्ष में वायु में देवी शैलपुत्री अत्यंत सुंदर थी और उन्हें गौर वर्ण का वरदान प्राप्त था। इनके गौर वर्ण के कारण उन्हें देवी महागौरी के नाम से जाना जाता है। देवी महागौरी को प्रसाद स्वरूप नारियल अर्पित करने से मनुष्य पाप मुक्त होता है और विभिन्न प्रकार के भौतिक सुख को भोगता है। और अब आता है नवरात्रि के 9 दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सृष्टि के आरंभ में भगवान रुद्र ने
सृष्टि निर्माण के लिए आदि पराशक्ति की पूजा की थी। यह माना जाता है कि देवी आदि पराशक्ति का कोई रूप नहीं था और वह निराकार थी। शक्ति की सर्वोच्च देवी आदि पराशक्ति भगवान शिव के बाएं आधे भाग में सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई थी। देवी सिद्धिदात्री की आराधना से समस्त प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में देवी सिद्धिदात्री को तिल या तिल से बने पदार्थों का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। आप लोगों को माता दुर्गा, माता जगदम्बा के 9 स्वरूपों के भोग के बारे में मैंने बता दिया। आप लोग भोग लगा के अपने घर में सुख समृद्धि की वर्षा करें। आप लोगों को ये वीडियो जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए जय माता दी।